सीरियल साथ निभाना साथ के एपिसोड जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीरियल साथ निभाना साथ में दिखाया जाएगा जहाँ पे कि सोनल जो होती है वो सबसे जिद कर रही होती है कि मैं आपके लिए अपना खाना बनाती हूँ, मेरी पहली रसोई जो है आगे साहिल की शादी करने के बाद मेरा पहला दिन है ससुराल में। वहीं पे जो होती है हेतल सोनल को डांटने कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी कोकिला की आज ये हालत हुई है। एक तो वो मीरा का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ऊपर साहिल और तुमने शादी करके कोकिला को और परेशानी दे दी, इसलिए उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। इसी बात से वह पूरा घर वाले जो है परेशान होते हैं। वहीं सोनल बोलती है कि आप लोग टेंशन मत कीजिए, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा कोई गेट नहीं है जो कि सोनल खोल ना पाए। ये बात जो होती है मधु सुन लेती है और वो परेशान हो जाती है कि सोनल उसे पता ना चल दे, नहीं सोनल सबको बताना दे कि वो पहले चोर थी। वहीं हीतल भी होती है इस बात को सुनकर हैरान होती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वहीं सोनल बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गेट की चाबी को यूं तुरंत खोल दूंगी। लेकिन सोनल को होश आता है कि वो क्या बोलने जा रही है। वहीं मधु भी जो होती है सोनल को आंख दिखाने लग के चुप करा देती है। उर्मिला जो होती है वो मधु पर चिल्लाने लग जाती है और सोनल को भी बोलती है कि तुम दोनों माँ बेटी की वजह से आज कोकिला विवान की ये हालत हो चुकी है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो वरना तुम दोनों में से सबको मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। अब वो लोग गेट खुलवाने के लिए कोकिला को आवाज दे रहे थे, लेकिन कोकिला जो होती है वो बेहद परेशान होती है, वो गेट खोलने को तैयार ही नहीं होती। अब शीन शिफ्ट जहाँ में दिखाया जाता है धर्म जो होता है वो जेल पहुंच चुका है। वो जेल में सोचने की कोशिश करता है कि मैं आखिर यहाँ पे कैसे आया हूँ, कल रात हुआ क्या था मेरे साथ। ये सब बातें उसे बिल्कुल भी याद नहीं होती है कि कल उसे गोपी ने मारा, मीरा के साथ उसने क्या करा, ये कुछ भी उसको याद नहीं होता। इतने में देखता है कि धर्म को उसकी माँ से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि बेटा तेरी क्या हालत हो गई। वहीं पर माँ से बोलता है कि माँ कल क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो आपको बस स्टॉप में मिलने के लिए आ रहा था लेकिन मैं वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही मैं घर गया उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कुछ पता नहीं चला। अब गौरव जो होती है वो समझ जाती है कि सारी की सारी चाल जो होती है मीरा की है, इसलिए वो मीरा को धमकी देने लग जाती है मनी मन में कि तूने सही नहीं करा, मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली तो होती कौन। वहीं धर्म जो होता है फिर से अपनी माँ से पूछता है कि माँ ऐसा क्या हुआ था जो मुझे कुछ भी याद नहीं आता। वहीं गौरव से बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, ये सारा का सारा खेल मोदी खानदान का है, वो चाहता ही नहीं है कि हम लोग खुश रह पाए, वो हमारे पीछे पड़े ताकि हम लोग सब बर्बाद हो जाए। अब ये बात धर्म जो है सुन के बहुत गुस्सा करने लग जाता है। वहीं गौरव भी जो होते अपने बेटे धर्म को आश्वासन दिलाते कि बेटा चिंता मत करते को मैं आज या यहाँ जेल से बाहर निकाल के रहूंगी। वहीं शीन शिफ्ट जहाँ दिखाया जाता है कि गोपी जो होती है वो अपनी बेटी विद्या को लेके आ चुकी होती है अपने मोदी हाउस में, जहाँ पे वो अपनी विद्या को बोलती है कि जाके तुम मीरा से मिलो, मीरा आराम कर रही है अपने कमरे में। वहीं विद्या भी जो होती है एम के साथ और गोपी के साथ जाती कमरे में अपनी बहन मीरा से मिलने के लिए। विद्या देख के उसको बहुत रोने लग जाती है। वहीं एम भी जो होता है अपनी बेटी मीरा की हालत देख के बहुत ही परेशान हो रहा था। वहीं गोपी जो होती है विद्या और एम को बोलती है कि आप दोनों टेंशन मत लीजिए, मीरा की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं ठीक कर दूंगी। विद्या तुम अपना भी ध्यान रखो और अपनी बहन का भी ध्यान रखो, हम चलते माँ जी के पास। वहीं वो पहुंच जाते कोकिला के पास जो कि अभी तक के रूम में अपने आप को बंद करके बैठी हुई होती है। एम जी जो होते हैं और गोपी जो होती है दोनों अपनी माँ को बुला रहे थे कोकिला को कि आप गेट खोल दीजिए माँ जी वरना आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। इतने में वहाँ पे और मेहतल भी आ जाती है और वो कहती है कि कोकिला गेट क्यों नहीं खोल रही है। इतने में कोकिला का सीन दिखाया जाता है, वो बेहद गुस्से में होती है, वो मीरा से इतनी नफरत करने लग जाती है कि उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है मीरा की ऐसी हालत देख के। और ऊपर जो साहिल ने करा है सोनल के साथ, इससे जो है कोकिला बेहद परेशान हो चुकी है। अब दिखाया जा रहा है जहाँ पे गौरा जो होती है अपने बेटे धर्म के लिए पुलिस के पास जाती है और बोलती है कि इसकी आप बेल कर दीजिए। वहीं पुलिस वाला कहता है कि आज शनिवार है, आज धर्म की बेल नहीं हो पाती है। इसी बात को सुनकर धर्म और गौरी दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरे बेटे की आज बेल नहीं तो मैं पूरा पुलिस स्टेशन खराब कर दूंगी, इसलिए मेरे बेटे को आज के आज रिहा करो। वहीं पुलिस वाला बोलता है कि मैम सॉरी, आज शनिवार है और आज के दिन धर्म जी की बेल नहीं हो पाएगी। वहीं पुलिस ऑफिसर गौरा धर्म को ये भी बताता है कि ये केस जो आपकी बहू मीरा ने लिखवाया, अगर वो मीरा जो है ये केस वापस ले लेगी तो धर्म को यहीं पे बेल मिल जाएगी। अगर मीरा ने अपना केस वापस नहीं लिया और एक बार ये केस जो है मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया तब धर्म को जो है कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। अब गौरा जो है बेहद परेशानी में है कि वो किस तरीके से मीरा को जेल में लेकर आए और अपने बेटे के ऊपर से केस सारे हटवा दे। अब दिखाया जाएगा दोस्तों कि उत्तरायण का दिन होता है। गोपी भी जो होते अपने कृष्ण राधा के आगे पूजा कर रही होती है और कह रही होती है कि आज उत्तरायण का दिन है, मैं चाहती हूँ कि आज दिन जैसे सूरज उगता है वैसे मेरी फैमिली में भी नया सूरज उगे और मेरी बेटी की लाइफ से जितनी परेशानी मीरा भी झेल रही है वो सारी परेशानियां दूर हो जाए, मोदी फैमिली में सिर्फ खुशियां। ये बात सुन के वो कान्हा जी से बेहद प्रे कर रही होती है। तभी दोस्तों मीरा को जो होश आ जाता है विद्या को देख के, वो पूछने लग जाती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मोदी हाउस में मैं कैसे आ सकती हूँ। तो वहीं पे विद्या उसे बताती है कि आपको गोपी माँ बचा के लाई है, आप तो धर्म जीजू से आपको बहुत परेशान कर रहे थे, गोपी माँ ने आपको देखा कि धर्म जीजू जो है आपको मार रहे थे, वहीं पे माँ ने आपकी मदद करी है। तो इसी बात पे मेरा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि गोपी मोदी मुझे यहाँ पे लेकर आई है। फिर गुस्से में दंदनाती हुई जो है मीरा गोपी के पास जाने लग जाती है और वहीं पे उसे बहुत लोग रोकते हैं फैमिली के, लेकिन वो रुकती नहीं है। गोपी जो होती है मंदिर में पूजा कर रही होती है, वहीं मीरा आगे उससे पूछती है कि मुझे यहाँ पे लाने वाली क्या आप है। वहीं गोपी बोलती है हाँ बेटा, मैं तुम्हारी हालत देख नहीं पा रही थी इसलिए मुझे तुम्हें घर पे लाना ही पड़ा। इसी बात पे मीरा जो है गोपी के पैरों पे गिर जाती है और कहने लग जाती है कि थैंक यू सो मच माँ। ये बात सुन के जो सभी फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं, इवन गोपी जो होती है बेहद इमोशनल हो जाती है क्योंकि मीरा ने जो है पहली बार उसे अपने मुंह से माँ कह के बुलाया था। वही वो मीरा कर जो होती है गोपी के गले लग के रोने लग जाती है, थैंक यू सो मच माँ कि आपने मेरी जान बचाई उन लोगों से। और इस बात को सुन के गोपी जो है अपनी मीरा को अपनी बेटी को जो है गले से लगा लेती है और बहुत रो रही होती है। इतने में दिखाया जाएगा दोस्तों के एपिसोड में कोकिला जो होगी वो
गोपी और मीरा के बीच में आके मीरा को तेज तमाचा मारेगी और उसको घर से बाहर निकालने की धमकी देगी। वो उससे कहेगी कि तुझ जैसी बदजलन लड़की जो है मैं अपने घर में नहीं बर्दाश्त करूंगी। अब देखते हैं दोस्तों गोपी अपनी बेटी को कैसे बचाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना